तवायफ तो तवायफ ही होती है, भले ही वह कितनी भी पावरफुल क्यों न हो। तवायफ और वेश्या में अंतर होता है। यह बात बहुत सारे लोग नहीं जानते। संजय लीला भंसाली ने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट हीरा मंडी में यह बात स्पष्ट की है और आम आदमी को बताया है कि तवायफ क्या होती है और वेश्या क्या होती है। तवायफें सिखाती थी कि तहजीब और तमीज क्या होती है। बड़े घरों के लोग अपने बेटों को तवायफों से तहजीब और तमीज सीखने के लिए भेजा करते थे। तवायफों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। हीरा मंडी की स्टार कास्ट जबरदस्त है। इसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल, संजीदा शेख, फरदीन खान, अध्ययन सुमन, शेखर सुमन, फरीदा जलाल आदि हैं। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज 8 एपिसोड में आ रही है। 4 एपिसोड एक घंटे के हैं और बाकी 4 पौन घंटे के। संजय लीला भंसाली का कहना है कि वे इस प्रोजेक्ट में 18 साल से दिमाग लगा रहे थे। उनकी योजना तो थी कि इसमें पाकिस्तानी सितारे फवाद खान, माहिरा खान और इमरान अब्बास को कास्ट करें। रेखा, करीना कपूर, रानी मुखर्जी को लेकर उनके इरादे पूरे नहीं हो पाए। कई दर्शकों को हीरा मंडी का फिल्मांकन भव्य लगेगा। इसमें संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन और संवाद हैं। माहौल है 1940 के आसपास का। हीरा मंडी द डायमंड बाजार की मुख्य कहानी मल्लिका जान की कहानी है, जो लाहौर के हीरा मंडी की सबसे ताकतवर तवायफ है। वह आतंक का पर्याय है। उसकी बेटी बिब्बो जान क्रांतिकारियों का साथ दे रही है। दूसरी तवायफ बेटी आलमजेब भी बगावत वाली शेरोशायरी करती है। उसका पुराना गुनाह नए तेवर में फरीदन बनकर लौट आता है। कोठों पर कब्जे की जंग में आजादी की जंग का तड़का है। तवायफ का गुरूर है, नवाबों का सुरूर है, जेवरों से लदी और जरी के वस्त्रों से लिपटी बुढ़ापे की ओर अग्रसर तवायफों की कहानियां हैं। इन कहानियों में षड्यंत्र है, ग्लैमर है और मोहब्बत की कशिश भी है। कहानियों के भीतर कहानियां हैं। कभी लगता है कि आप पाकीज़ा देख रहे हैं, कभी लगता है कि उमराव जान और कभी लगता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी देख रहे हैं। कहानियां भले ही कोठों की हो, कहानी भले ही तवायफ की हो, लेकिन वहां भी साजिश है। मोहब्बत की कहानी है, मोहरा बनने और मोहरा बनाने की चालबाजी है। जासूसी है, उस्तादी है, उस्ताद जी भी हैं। उस्ताद और उस्ताद जी का अर्थ कम ही लोग समझते हैं। कुल मिलाकर कोठों पर कब्जा जमाने की साजिशों में आजादी की लड़ाई का तड़का है। हीरा मंडी की तवायफों का अपना स्टैंडर्ड है। वे सहज ही हमबिस्तर नहीं होती। हर किसी ग्राहक के साथ रिश्ता नहीं बनाती। नवाब साहब हों या अंग्रेज बहादुर हों तो बेहतर। वे मुजरे में लुटाया गया रुपया अपनी मालकिन को समर्पित कराती हैं। वो मालकिन ठहरी जल्लाद टाइप की। हेराफेरी हुई तो जामा तलाशी में नंगा कर देती है। हीरा मंडी के संवाद बड़े ही साफ हैं। भाषा पर पकड़ सभी कलाकारों ने बनाए रखी है। मौसीकी दिलचस्प है। हीरा मंडी पाकीज़ा की याद दिलाती है। वैसे ही डायलॉग, वैसे ही भव्य झूमर, नाचते फव्वारे, हीरे जवाहरात का प्रदर्शन, नोटों की बौछार, कमी रह जाती तो रेल की सीटी की। प्रकाश और छाया संयोजन शानदार है। अमीर खुसरो का गाना और पीले कपड़े पहने बसंत की स्वागत करती तवायफ हुई दिल जीत लेती हैं। यही है संजय लीला भंसाली का खेला। जो चीज खटक सकती है वह है बनावटीपन की हद। हर फ्रेम को इतना सजा दिया गया है कि लगता ही नहीं हम गुलामी के दौर की कोई कहानी देख रहे हैं। हर एक पात्र पूरे मेकअप में। कोई भी गरीब नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा समृद्धि अगर गुलाम भारत में थी तो इससे तो अच्छा है कि भारत गुलाम ही रहता।
मनीषा कोइराला की वापसी हुई है। नेपाल की यह अभिनेत्री ऐसी कालिस उर्दू बोलती है कि असली बिब्बोजान लगती है। अपने रोल को ऋचा चड्ढा ने पूरी शिद्दत से निभाया। संजीदा शेख की आंखों में लगातार सुलगती हुई आग आंसू बनकर बिखरती है और सोनाक्षी सिन्हा वैम्प के रूप में प्रभावी है। संजय लीला भंसाली मिर्ची को भी खीर बनाकर पेश करने का हुनर जानते हैं। वे कैमरे से खेलते हैं और एक मायावी संसार रचते हैं।